मैं समझती हूँ मैं बिंदिया राना फोकल पर्सन एंड सिंध प्रेसिडेंट जिया। आज के मेरी शाम बहुत खुशगवार गुजरी और ये मेरे भाई दीन इस्लाम की कुछ बातें बताई जो मेरे इल्म में नहीं थी और मैं समझती हूँ कि उसमें मेरा इल्म में इजाफा भी हुआ और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को ही तबलीग में हिस्सा लेना चाहिए। और जब हम लोग तबलीग में जाते हैं, जमात में जाते हैं, जब हम इनके साथ जाते हैं तो ऑलरेडी हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम है क्या, इसमें पेचीदगियाँ कितनी है, इसमें क्या हुक्म है, क्या है और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंसान समझता है मुकम्मल दीन इस्लाम तो बहुत वसी है, आप जितना करेंगे उतना ही कम है। तो बहुत सारी चीजों का मुझे पता चला और इन लोगों ने मुझे दावत दी कि 3 दिन मैं इनके साथ आऊं, तबलीग में शामिल हूं। और मैंने इनको कहा 3 दिन तो बहुत थोड़े होंगे, मैं 9 दिन और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द इनके साथ 9 दिन तबलीग करने में इनके साथ जाऊंगी। और तमाम अपने ख्वाजा सराओं कहते हैं वैसे तो हम जिंदगी में अफरा तफरी में कई सालों के साल गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम अपनी फैमिली में नहीं जाते, घर में नहीं जाते, मगर हम कुछ दिन एक तबलीग में एक अल्लाह की राह में हम जाएं और कुछ दिन ये दें ताकि क्या पता अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आए जो हमारे आए दिन की मुश्किलात होती हैं, रातों को नींद ना आना, बेसुकूनी, ऐसी कैफियत वाली चीजें होती हैं, शायद जो हमारे काम नहीं होने वाले, जिसकी हम सालों से मुद्दत रखते हैं या अल्लाह ये काम हो जाए, वो नहीं हो पाता। क्या पता इस तबलीग में जाने के सदके और सारों की जब हम मिलके बैठते हैं, जब इतने सारे दुआ के लिए हाथ उठते हैं, क्या पता किसी की दुआ के सदके वो मुश्किलें आसान हो जाए, कोई हमारी बहन भाइयों की मुसीबत हो वो हल हो जाए। तो हमें तबलीग में जाना चाहिए। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये भी कुछ बात कर रहे। बस भी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र हुआ, अल्लाह का आसान कर्म हुआ। ये हमारे बड़े हैं, इन्होंने हमें मुलाकात का टाइम दिया, बल्कि तीन दिन से इनको फोन में बात चल रही थी। इनका बहुत अच्छा अखलाक, बहुत मोहब्बत वाले, बहुत प्यारे वाले, बहुत प्यार वाले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बेहतर बहुत अच्छा कुछ जानने वाले। हम तो इनके बच्चे हैं, हम तो सीखने वाले। लेकिन हमने बहुत से ख्वाजा साहब से मुलाकात हुई, लेकिन जो इनको मिलके दिल से खुशी हुई है ना, अल्लाह की कसम हम बता नहीं सकते। इन्होंने हमारा इतना भरम रखा, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से हमें पेश आए। ये देखो मेरे प्यारों, हमारी जिंदगी आर्जी है, मुख्तसर है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब सांस में टूट जाए, कब मौके से उठा के ले जाए। अल्लाह के रसूल फरमाया कि उठते हुए जनाजे देखना, जाते हुए बिराते ना देखना। साहब ने किया क्यों? फरमाया जब तुम उठते जनाजे देखोगे तुम्हें अपनी आखिरत याद आएगी। कहते चलो चली का मेला चला जा रहा है, कंधे पे किसका जनाजा आ रहा है, जाने वाला तुझको बतला रहा है, आज मैं जा रहा हूँ कल तू आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने आज मौका दिया, मोहलत दी, ये हमारे शोबे के बड़े हजरात हमें मिले। तो मेरे प्यारों, मैं खुदा आपसे कहता हूँ, आप अपने लीड्स कपड़ों में रहो, अपने लिबास में रहो, लेकिन अपने डेरे पे रहते हुए अपनी नमाज की पाबंदी करें, अपने कुरान पाक की तिलावत करें, अपने अल्लाह का जिक्र करें। हम अल्लाह ने सारी कायनात हमारे नबी के लिए बनाई है। अगर अल्लाह मेरे और आपके नबी को न बनाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह कुछ ना बनाता। क्यों? हमारा ईमान यकीन है कि जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जैसे खुदा की खुदाई में शक नहीं, ऐसे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई में शक नहीं। जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ रसूलुल्लाह का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते खूब नाम मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता खुदा को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद अल्लाह ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तो मेरे भाई, तबलीग कोई जमात कोई फिरका नहीं है। जिसका दावा यकीन के ला नबी आबादी में नबी के बाद नबी, उसमें तबलीग का काम है। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में सब सहाबा को जमा किया, फरमाया कि मेरे सहाबा, मैंने आप तक दीन पहुंचा दिया। साहब ने अर्ज की यार सुनो, दीन पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो आपने फरमाया जो शादीन है वो गैब तक चले जाए। शादीन कौन थे? सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन। देखो आज हम चले जाए पानपुर में, 5 सहाबा की कब्रें हैं। हमारे भावलपुर के साथ एक इलाका किला दिरावर, वहाँ 4 सहाबा की कब्रें हैं। मुसाफिर खाना में 7 सहाबा की कब्रें हैं। लाड़काना में साहब। मेरे प्यारे ये क्या लेने के लिए आए? ये लोग अल्लाह के रास्ते में निकले, दीन की मेहनत की। तो मेरे प्यारे, उनकी बीवी भी थी, उनके बच्चे भी थे, लेकिन वो अल्लाह के लिए निकले। तो इसलिए खुदा मेरे भाइयों, जो इस वीडियो को देखे सुने, मैं आप लोगों के आगे अल्लाह रसूल का डाकिया बन के, फकीर बन के बात करता हूँ। उमरकोट के अंदर जाना हुआ, एक हिंदू से मुलाकात हुई तो उसने ऐसी बात कह दी, कहने लगा सामने तुम्हारा मुसलमान है, मेरे बचपन का दोस्त है, मेरी दिवाली होली में जाता है, मेरे साथ बैठ के डांडिया खेलता है। जो उस जोहर की नमाज होती है, असर की नमाज होती है, मगरिब की नमाज होती है, जो आप पहले अपने मुसलमान को तो नमाजी बनाओ, फिर मेरे पास आके नमाज पढ़ो। उसने इतनी अदब से बात सुनी तो भाई कहते किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं? कश्ती के मुहावजी कश्ती कम होते हैं, हम तो कश्ती के मुहावज थे। पाकिस्तान वालों को, आम मुल्क वालों को कल क़यामत में 2 जनों को जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान वालों को 3 जनों को जवाब देना पड़ेगा। एक अल्लाह को, एक अल्लाह के नबी को, एक उन लोगों को पाकिस्तान बनाते वक्त जिनकी बेटियों